हेलो फ्रेंड्स, आज हम आए हैं एक नया वीडियो को लेकर के, जिसमें आपको बताया जाएगा कि बीए हिस्ट्री का जो हम पार्ट सेकंड पढ़ रहे हैं, जिसमें इसके पहले वीडियो में आपको बताया गया था कि साहित्यिक स्रोत होते क्या हैं, ऐतिहासिक बोध क्या है। ऐतिहासिक बोध के बारे में आपको बता चुके थे इसके पुराने वीडियो में, और उसी के अंतिम में हमने समाप्त किया था कि उसे जानने के मुख्य कितने स्रोत हैं। तो आपको हम उसमें लिख के बताया गया था, और अभी बता रहे हैं कि इसमें कुछ 3 स्रोत हैं: साहित्यिक स्रोत, पुरातात्विक स्रोत और विदेशी विवरण। तो अब हम इसके बारे में अध्ययन करेंगे कि साहित्यिक स्रोत क्या होते हैं और ये किस तरीके से प्राप्त हुए हैं, और इसके बारे में क्या लोगों की राय है। तो चलिए बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, साहित्यिक स्रोत को हम शुरू करने जा रहे हैं। तो साहित्यिक स्रोत के बारे में बताया गया कि जो भारतीय साहित्य है वो कुछ अंश तक धार्मिक भी है और कुछ अंश तक लौकिक भी है। मतलब जो धार्मिक आधार से, जो लोगों की दृष्टि है उस आधार से भी देखी जाए और लोगों की दृष्टि से भी देखी जाए तो वो बताई जा सकती है कि धार्मिक और लौकिक दोनों हैं। ऋग्वेद, सामवेद, अयुर्वेद, अथर्ववेद ये सब धार्मिक साहित्य हैं जो धार्मिक दृष्टि से देखी जाती है। और लौकिक साहित्य जैसे कि ये जो रामायण, महाभारत, ये सब जो लोगों के द्वारा रचित हैं और जो कर्म कांड में पहले हो चुके हैं। तो हम ऋग्वेद को संपूर्ण तरह से जानते हैं। पहले ऋग्वेद जो है ऋचाओं का क्रमबद्ध ज्ञान और संग्रह को ऋग्वेद कहा जाता है। ऋग्वेद सबसे प्राचीन ग्रंथ है जो आर्यों की राजनीतिक प्रणाली और इतिहास संबंधित जानकारी प्रदान करता है। इसे पढ़ने वाले ऋषि होत्र होते हैं। और सामवेद ये एक संगीत का गीत है, संगीत का वेद है, जिसमें आपको संगीत के बारे में संपूर्ण जानकारी मिलेगी। इसमें गाए जाने वाली ऋचाओं का संकलन किया गया और इसके जो पाठ्यकर्ता हैं उसे उद्रार्थ कहते हैं। अब आयुर्वेद की तरफ जाते हैं। इसमें सुस्वर पाठ के लिए मंत्रों तथा बलि के समय अनुपालन और नियमों का संकलन है। मतलब जब हम कोई मंत्र उच्चार कर रहे हैं या फिर कोई पाठ कर रहे हैं, जैसे कि हम अपने अपने घरों में पाठ करते हैं, तो उन पाठों का जो रीति रिवाज जो है उसका नियमों का संकलन किया गया है। और ये एक ऐसा वेद है जिसका गद एवं पद दोनों स्वरूप में लिखा गया है। और अगर इसका क्वेश्चन भी आता है कि गद एवं पद में रचित एक वेद का नाम बताइए, तो उसमें आयुर्वेद आता है और इसके पाठ्यकर्ता को अध्वर्यु कहते हैं। अथर्ववेद, ये वेद जो है ये मतलब ये नॉर्मली किसी से मिलता जुलता नहीं है। ये जो है ऋषि के द्वारा रचा गया है। ये अथर्वा ऋषि द्वारा रचित है। इस वेद में रोग के बारे में, तंत्र मंत्र, जादू टोना, वशीकरण आदि के बारे में आपको पूर्ण जानकारी मिलती है। और विवाह, प्रेम, ऐसा के बारे में, अंधविश्वास और विश्वास के बारे में संपूर्ण वर्णन मिलता है। इसके अलावा 6 वेदांग भी हैं जो मतलब कि अगर वेदों को पढ़ना है तो उनसे वेदांग की रचना की गई है वेदों को पढ़ने के लिए, जो आता है शिक्षा, ज्योतिष, कल्प, व्याकरण, निरुक्त और छंद। वेदों को समझने के लिए ये वेदांग की रचना की गई है। आप चाहे तो ये पूरे स्क्रिप्ट का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, क्योंकि ये साहित्यिक स्रोत के रूप से एक बहुत मध्य इम्पॉर्टेंट बिंदुओं को मैं यहाँ पर रखा हूँ। और आप इसको अपने हर किसी तरह के क्वेश्चन में जहाँ पर भी पूछा जाए साहित्यिक स्रोत के बारे में, आप वहाँ पर इसे पूर्ण तरह से लिख सकते हैं। जो भी पॉइंट आपको पूछा जाएगा, आगे इसकी और है, आगे प्रश्न और है। तो हम चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। जैसे कि हम जान रहे हैं कि ऋग्वेद है, यजुर्वेद है, सामवेद, अथर्ववेद है, उनको पढ़ने के लिए हम लोग को वेदांगों की रचना की गई है, जो कि हमने पढ़ा पहले। अब उनको पढ़ने के लिए, वेदों को विधिवत पढ़ने के लिए सूत्रों की रचना की गई है। सूत्रों की रचना की गई और सूत्र जो है कल्प सूत्र है, जो कर्मकांड तथा रीति रिवाज को निभाने के लिए हुई है। अब इसके 4 प्रकार हैं: स्रोत सूत्र, ग्रह सूत्र, धर्म सूत्र और शूल सूत्र। एक जानकारी और आप इम्पोर्टेंट है उसमें कि जो स्रोत सूत्र है वो क्या काम करता है, उसका क्या उपयोग है। तो ये स्रोत सूत्र जो है वो महायज्ञ संबंधित ज्ञान का स्रोत है। अगर कोई महायज्ञ होता है, मैं यहाँ लिख देता हूँ, महायज्ञ संबंधित,
ये महायज्ञ संबंधित कोई भी ज्ञान हो तो उसमें इस सूत्र का यूज किया जाता है। अब जो ग्रह सूत्र है वो ग्रह संबंधित संस्कारों से रचना की गई। ग्रह सूत्र से सीधा आपको पता चला कि ग्रह के बारे में बताया जाएगा, तो इसमें गृहस्थ जीवन के बारे में और उसके संस्कारों के बारे में रचना की गई है। जो धर्म सूत्र है वो धर्म के अथवा उसके विधि के बारे में रचना किया गया है। इसके अंदर जो धर्म कार्य के ऊपर और उसके विधियों के ऊपर इसकी रचना की गई है। और जो शूल्ब सूत्र है ये जब कभी हम किसी की बलि देते हैं और अग्निवेदी आदि का कोई काम किया जाता है तो उसमें इसकी रचना की गई है कि उसका विधिवत उपयोग किस तरह से किया जाए। अब वेदों के पश्चात जो संस्कृत साहित्य के महान काव्य जैसे कि रामायण और महाभारत जो कि लौकिक हैं, जैसे कि आपको बताया था कि धार्मिक और कुछ अंश तक लौकिक है, तो धार्मिक तो हम बता चुके हैं। अब लौकिक है धार्मिक रामायण है और महाभारत है। जो इन महाकाव्यों को समझने में लोगों को आसानी होती है और इस महाकाव्य से हमें क्या पता चलता है कि लोगों की उसमें राजनीतिक और सामाजिक और आर्थिक स्थिति का वर्णन मिलता है। जैसे कि आपने महाभारत देखा होगा कि लोग उसमें कैसे रहते थे, उनका व्यवहार किस तरह था, खान पान, युद्ध नीतियाँ और जितना तरह की राजनीतिक समस्याएँ और आर्थिक समस्याएँ, सामाजिक लोग किस तरह से रहते थे, उनका जो गृह निवास क्षेत्र, इस सब के बारे में जानकारी मिलती है। अब इन काव्यों के अनुसार से यही पता चलता है कि जो इनकी सहायक नदियाँ होती थी, जैसे कि महाभारत में आप देख चुके होंगे कि इनकी सहायक नदियाँ गंगा थी और यमुना, इन सब छोटे छोटे राज्य स्थापित किए गए थे इनके किनारे। अब और ये बड़े बड़े खाइयों से जो बड़े बड़े नगर होते थे वो चारों ओर से सेपरेट, जैसे कि आपका ये अगर मकान है या फिर कोई महल है उसको चारों ओर से सेपरेटली घेर दिया जाता था बड़े बड़े प्राचीर से या फिर बड़े बड़े खाइयों से, जिससे कि इधर से कोई भी हमला उस साइड ना कर सके। इधर से अगर हमला करना चाहे तो वो उधर तक हमला ना कर सके, इसके लिए बड़े बड़े प्राचीर और खाइयाँ होती थी। जहाँ तक बात है कर चुकाने की, राजाओं को कर देने वाली बात होती है, तो उसमें चांदी के या फिर तांबे के मुद्राओं को या फिर खाद्य वस्तुओं को भी के रूप में भी चुकाया जाता था कर। और ये भी लिखा जाता है कि जो क्षत्रिय राजकुमारियाँ हैं उनको स्वयंवर रचने का अधिकार प्राप्त था। कि इस काल में पत्नी को इस प्रकार सम्मान दिया जाता था कि वे अर्धांगिनी और सच्ची मित्र भी हैं। वे गुणों का स्रोत हैं और आनंद एवं लक्ष्मी का रूप है। ठीक है, वह एकांत में मित्र और तुल्य और परामर्श में पिता तुल्य हैं। जब अगर एकांत हो तो उसमें मित्र तुल्य हैं और वो अगर परामर्श देना हो तो पिता तुल्य हैं। कौन? राजकुमारियां या फिर क्षत्रिय या फिर पत्नी कहा जा सकता है। जो हिंदू समाज है वो जीवन यापन में बहुत सारे नियमों का और धर्मशास्त्रों का निर्माण किया गया है। हिंदू समाज में अगर जीवन यापन करना है तो उसके लिए अब इन नियमों का उल्लंघन करने पर मृत्युदंड का भी विधान है। ये सब जो रचनाएं हैं वो मनुस्मृति में की गई है। ठीक है, और मनुस्मृति करीब 200 ईस्वी पूर्व का है। ये कहने में आता है डॉक्टर ब्यूहर के द्वारा। डॉक्टर ब्यूहर की रचना की मनुस्मृति 200 ईस्वी वर्ष पुराना है। अब पुराणों की संख्या जो है 18 है। अभी तक हम बता चुके हैं वेद जो है साहित्य है और पुराणों की संख्या 18 है। ऐतिहासिक दृष्टि से देखा जाए तो पुराण जो है सबके सब 18 पुराण वो सभी के सभी उपयोगी नहीं आते हैं ऐतिहासिक दृष्टि से। जहाँ तक इतिहास का प्रश्न है तो उसमें मुख्य है विष्णु पुराण, वायव्य पुराण, मत्स्य पुराण, ब्रह्म पुराण और भविष्यत पुराण। यही कुछ महत्वपूर्ण पुराण हैं। अब इनके पुराण के भी 5 प्रकार हैं, जो 5 प्रकारों में पुराणों को बांटा गया है। जैसे कि अगर विष्णु पुराण पढ़ रहे हैं तो उसके 5 प्रकार हैं, जो है सर्ग पुराण, प्रतिसर्ग पुराण, मनवंतर पुराण, वंश पुराण और वंशचरित पुराण। पुराणों की जो 5वीं प्रकृति है, जो ये वंशचरित पुराण है, वंशचरित, ये इतिहास के विद्यार्थियों के लिए, जैसे कि जो इतिहास के लिए पढ़ाई कर रहे हैं उन विद्यार्थियों के लिए अत्यंत आवश्यक रहती है ये पुराण पढ़ना। तो यहाँ तक हम जान चुके हैं। अब पुराणों की कुछ विशेषताएं हैं, जैसे कि अगर कोई चीज़ है जो साहित्य के बारे में बता रहा है, विरासत के बारे में बता रहा है, इतिहास के बारे में बता रहा है, तो उसकी कुछ विशेषताएं हैं कि जो पुराण है वो पुराणों को आधार मानकर हम प्राचीन भारत के भूगोल का भी अध्ययन कर सकते हैं कि प्राचीन भारत में भूगोल किस तरह से था उसके बारे में हम जान सकते हैं। और प्राचीन नगरों के बारे में पता चलता है कि पहले लोग नगर किस तरह से, नगर शैली, जैसे कि आपने मोहनजोदाड़ो में देखा होगा और सिंधु प्रांत में भी देखे होंगे
कि उनकी जो नगर शैलियाँ थी वो किस तरह से थी, और वहाँ पे गटर सुविधा ये सब योजना का निर्माण किया गया था। उसी प्रकार आगे हम उस बारे में पढ़ेंगे और चर्चा करेंगे जब हम सिंधु सभ्यता के बारे में पढ़ेंगे। तो पुराण ये भी बताते हैं कि विभिन्न नगरों के बीच की दूरी कितनी है। अगर एक कोई नगर है तो उसके बीच की दूरी कितनी है, ये सब जानकारी हमें पुराण से मिलती है। और ये भी कहने में आता है कि जो पुराण है उसकी जानकारी किस तरह से निकाला जाता है कि इन पुराण में जो वर्णित जानकारी है वो उन नगरों की दूरी कहीं कहीं से ऐसा निकलता है कि अगर अमुक व्यक्ति से कोई स्थान से कोई व्यक्ति निकला है, अगर सुबह को चल गया है तो शाम तक उसे पहुंचने में कितना समय लगा, और इस हिसाब से वो अपने गणित के हिसाब से वहाँ तक की दूरी निकालते थे। और जो पुराण है वो नगरों, नदियों तथा पर्वतों के प्राचीन नामों को जानने में हमारी सहायता करता है। जिससे कि कोई प्राचीन नाम है उनको उससे जानकारी प्राप्त करनी है कि उसका पुराना नाम क्या था, तो उसमें सहायता करता है पुराण। अब पुराण के बाद हम जाते हैं बौद्ध साहित्य में, कि अभी तक हम साहित्य के बारे में पढ़ रहे हैं, साहित्य के विरासतों के बारे में। तो जितने भी तरह के साहित्य हैं जो ऐतिहासिक दृष्टि से मायने रखते हैं, उनकी जानकारी देने में सबको क्लियर किया जा रहा है। बौद्ध साहित्य, जो बौद्ध साहित्य है वो बिंबिसार, जो महाराज बिंबिसार थे मौर्य युग के, उनके सिंहासन से पहले, उनके सिंहासन में बैठने से पहले की जानकारी बताता है। जो बौद्ध साहित्य है वो उनके सिंहासन में बैठने से पहले की जानकारी बताता है। और अन्य कोई साहित्य ऐसे भी हैं जैसे कि जो बौद्ध साहित्य है वो उन तथ्यों पर प्रकाश डालता है, जैसे कि मान लीजिए कोई ऐसा चीज, मतलब कि हर चैनल हर चीज़ नहीं बताता है, किस चैनल में कुछ चीज़ आता है और किस चीज़ में, कोई चैनल में और कोई भी चीज़ बताया जाता है। तो उसी तरह बौद्ध साहित्य है कि ये साहित्य में उन सही बातों को बताया जाता है जो ब्राह्मण ग्रंथकारों ने उपेक्षा की है। मतलब जो ब्राह्मण ग्रंथकार कहते हैं कि ये सही नहीं है, इनको नहीं बताना चाहिए, तो उस सब बातों के बारे में प्रकाश दिया है बौद्ध साहित्य ने। बौद्ध साहित्य जो है वो संस्कृत और पाली भाषा में है। ये पूछा जाता है कि बौद्ध साहित्य किस भाषा में है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि संस्कृत और पाली भाषा में रखा गया है बौद्ध साहित्य को। जो पाली भाषा में है उसे 3 भागों में बांट दिया गया है। पाली भाषा में बौद्ध साहित्य को 3 भागों में बांटा गया है, जो है विनय पिटक, सूत पिटक, अभिधम पिटक। ठीक है। अब जो ललित विस्तार में महात्मा बुद्ध के जीवन का अत्यंत रोचक और शैली में प्रस्तुत किया गया है। जो महात्मा बुद्ध के जो जीवन है उनका अत्यंत रोचक रूप में प्रस्तुत किया गया है ललित विस्तार में। और वैपुल्य सूत्र, जो 9 ग्रंथों में बौद्ध धर्म के नियमों का वर्णन किया गया है, 9 ग्रंथों में बौद्ध धर्म का वर्णन किया गया। और नागार्जुन के अनुसार बौद्ध मत का जो है वो बहुत महान शिक्षक थे, और इन्होंने सतसहिस्त्रिका, प्रज्ञा प्रमिता और मध्यमिका सूत्र लिखे हैं। मैं दिखाने की कोशिश करूंगा। जातक एक ऐसा ग्रंथ है, जिस तरह पुराण है उसी तरह जातक भी एक ऐसा ग्रंथ है। उनके अनुसार ये है कि जो बुद्ध है उनका मानना है कि ये जन्मों का वर्णन है उनके पास, कि आदमी जन्म लेता है और उसका जन्म व्यर्थ नहीं है, वो अपने प्राचीन आधार पर जन्म लिया हुआ है। अर्थात बौद्ध मत के अनुसार जो उनके अनुयायी हैं उनका कहना है कि जो महात्मा बुद्ध जी हैं वो उनको बुद्ध बनने के लिए कई जन्म लेने पड़े होंगे, और वो इसी जन्म में बुद्ध बन चुके हैं। लगभग 550 जातक कथाएं हैं जिनमें इनका प्रकाश दिया गया है। इन कथाओं से कुछ ऐसे प्रमाण मिलते हैं जो ब्राह्मणों की प्राप्त सामग्री से पूर्ति करते हैं, मतलब उससे मेल खाते हैं। अगर हम किसी का एक सॉल्यूशन निकालते हैं और उसको दूसरी तरीके से भी वही सॉल्यूशन निकालते हैं, अगर दोनों मैच कर जाता है तो इसका मतलब कहा जाता है कि नहीं, ये बात, ये घटना जो है ये सही है, उचित है। तो वही कहा जा रहा है कि जो इन कथाओं का जो मेल है और इनके अलावा जो ब्राह्मण साहित्य है उनका मेल है वो एक मिल जाता है। इसका मतलब ऐतिहासिक दृष्टि से यह एक पक्का प्रूफ है कि सही में ऐसा हुआ होगा। कहा जाता है कि जातकों की रचना 2री तथा 3री सदी पूर्व हुई होगी। जैसे कि सांची का स्तूप और जो भारहूतु का स्तूप है वो जातक कथाओं में अंकित है, जो कि ये 3य और 2री सदी में निर्मित हुए थे। इसके बाद आता है जैन साहित्य। जैन साहित्य के बारे में बता देंगे। जैन साहित्य में ऐतिहासिक सामग्री पर्याप्त मात्रा में मिलती है, मतलब इनके पास ऐतिहासिक सामग्री बहुत अधिक मात्रा में है।
लेकिन जो जैनी हैं वो अपने साहित्य का प्रकाशन करने पर अत्यधिक धन व्यय कर रहे हैं, क्योंकि उनका कहना है कि अगर हम ज़्यादा धन व्यय करेंगे तो उनसे आशा यह भी है कि इस कार्य से संपन्नता और लाभदायक सामग्री प्राप्त की जा सकेगी। इसीलिए वे अधिक धन भी व्यय कर रहे हैं और उनके पास ऐतिहासिक सामग्री पर्याप्त मात्रा में है, ये वो जानते हैं। अब कुछ ऐसे महत्वपूर्ण पुस्तक हैं या फिर ग्रंथ भी हैं जिनसे ऐतिहासिक जानकारियाँ प्राप्त होती है, जिसमें आता है विशाख दत्त जी का मुद्रा राक्षस। इस ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य और उनके गुरु चाणक्य का वर्णन है। इसमें मैं लिख दे रहा हूँ, इसका वर्णन जो है चंद्रगुप्त मौर्य एवं चाणक्य का वर्णन है। और इसमें यह भी लिखा गया कि जो नंद वंश है का किन कारणों से पतन हुआ है। उसी के अलावा चाणक्य का अर्थशास्त्र आता है, जैसे कि जो ऐसा ऐतिहासिक सामग्री है जिससे अर्थशास्त्र के रचयिता उन्होंने न केवल राजा के प्रबंध के लिए किया था और उनके वृत्तांत वर्णन के लिए किया था, बल्कि उन्होंने सामाजिक और आर्थिक जीवन पर प्रकाश डालने के लिए भी किया गया था। और उसी तरह आता है पतंजलि का महाभाष्य और पाणिनि का अष्टाध्यायी ग्रंथ। ये जो ग्रंथ है वो संस्कृत भाषा के व्याकरण है, असल में ये जो है वो व्याकरण है, लेकिन इसमें कहीं ना कहीं बहुत ही कम मात्राओं में भी राजतंत्र और जनतंत्र एवं राजनीतिक घटनाओं के बारे में उल्लेख मिलता है। आप लिखना तो ऐसे जरूरी नहीं है, लेकिन फिर भी बता दे रहे हैं कि जो राजतंत्र, जनतंत्र और राजनीतिक घटनाओं का उल्लेख मिलता है। इसके बाद आता है कल्हण का राजतरंगिणी। जो कल्हण का राजतरंगिणी है वो एक ऐसा ग्रंथ है जिसकी पुष्टि बहुत ही अधिक मात्रा में की गई कि ये सार्वभौमिक सत्य के रूप में आता है। इसी प्रकार अन्य और किताबें हैं, जिसमें कालिदास की शाकुंतला, मेघदूतम, जो तत्कालीन सामाजिक जीवन पर प्रकाश डालती हैं। अगर आपको इसके बारे में संपूर्ण जानकारी चाहिए कि कौन कितने लेखक हुए हैं जिनकी जानकारी से राजनीतिक और सामाजिक जानकारी के बारे में, जीवन के बारे में जानकारी मिलती है, तो इसके बारे में आप कमेंट करके बता सकते हैं कि हमें इसकी जानकारी चाहिए, तो मैं उसे विस्तृत उसका वर्णन करके दे सकता हूँ। इसी प्रकार जो है महाकवि भास द्वारा लिखित स्वप्न संवाददाता और प्रतिज्ञा का योग धारण आदि ऐसे नाटक हैं जो उस समय की राजनीतिक स्थिति को बताते थे। संभवतः जो है ये हर्ष द्वारा लिखी गई थी, जो नागानंद, रत्नावली और प्रियदर्शिका हैं, जो 7वीं सदी में निर्मित हैं। कुछ लेखकों का कहना यह भी है कि ये जो लेखक हैं वो उन आश्रयदाताओं को जिनके पास वो रहते हैं उन्हीं को अपने जीवन का आदर्श बना लेते हैं और उन्हीं के विषय में अपना काव्य बनाना चालू कर देते हैं। जिसमें आप जानते हैं कि जो वान भट्ट जो कवि हैं उन्होंने अपना हर्ष चरित्र नाम कर एक ग्रंथ लिखा है, एक किताब लिखी है, जिसमें महाराज हर्ष के बारे में, उनका जीवन चरित्र और उसका सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक स्थिति के बारे में प्रकाश डाला गया है। उसी प्रकार बहुत सारे ऐसे किताबें हैं जिसमें विक्रमोर्वशीयम आता है, जो विक्रमादित्य के असाधारण और साहित्यिक कार्यों के बारे में ब्यौरा दिया गया है। जो बंगाल के महाराजा रामपाल हैं उनके भी जीवन कथा का पता एक साहित्यिक ग्रंथ से और साहित्यिक कार्यों से ब्यौरा दिया गया है। रामचरितमानस से पता चलता है उनके जीवन के संबंध में बारे में, जो राम जी के जो हैं। इसी प्रकार जय सिंह का कुमारपाल चरित्र और हेमचंद्र का कुमारपाल चरित्र, नयन चंद्र का हमीर काव्य आदि के बारे में जानकारी मिलती है। इसी प्रकार जो पृथ्वीराज रासो के रचयिता हैं उनकी भी जानकारी इसी तरह से मिल रही है कि जो पृथ्वीराज जी जो है, पृथ्वीराज चौहान, उनके बारे में जानकारी मिलती है। उपरोक्त पुस्तक जो है वो ऐतिहासिक सामग्री से प्राप्त होती है और इन सभी पुस्तकों में विशुद्ध और प्रमाणिक इतिहास के रूप में ग्रहण नहीं किया सकता है, क्योंकि उन समय का जो लेखक होते थे उन लेखकों का जो मतलब कि एक मेन मोटो, मतलब मेन उनका फोकस था कि राजाओं को किस तरह से प्रसन्न करें। ठीक है, तो राजाओं के प्रसन्न करने के लिए वो उतना सच्चाई उसमें बयान नहीं कर सकते थे। लेकिन जो कल्हण का राजतरंगिणी है उसमें प्राचीन भारत का एक ऐसा ग्रंथ है जिसमें भारत का ऐतिहासिक है और
ऐतिहासिक ग्रंथ है और लेखक जो है वो ऐतिहासिक पुस्तकों का अन्य स्रोतों से, जो लेखक है वो अन्य स्रोत जितने तरह के स्रोत हैं उन सभी स्रोतों का अध्ययन करने के पश्चात उन्होंने इस किताब को लिखा है। और कुल 11 लेखकों की किताब को उन्होंने पढ़ा था, 11 लेखकों की किताब का अध्ययन किया था जो कल्हण है उन्होंने इस राजतरंगिणी को लिखने से पहले। जो कल्हण का राजतरंगिणी है वो कश्मीर के बारे में बताता है कि 7वीं सदी के पूर्व जो विश्वसनीय है उन सब तथ्यों को बताता है कल्हण का राजतरंगिणी कश्मीर के लिए। और इन्होंने इनकी मृत्यु के पश्चात जो जोगराज हैं और अन्य उनके लेखक जो हैं उन्होंने इसको जारी रखा है। अनेक स्थानों पे कल्हण के जो दारों हैं अर्थात उनके जो छोटे सामंत हैं जो उनके नीचे काम करते हैं वो उनकी निंदा करते हैं कि वो कश्मीर में अराजकता उत्पन्न कर रहे हैं सच्चाई को बता करके। उनके बारे में कुछ ऐसा लिखा गया कि केकड़ा अपने पिता को मार डालता है और दीमक अपनी माँ को खा जाती है, किंतु कृतज्ञ कथास्त्र शक्तिशाली होने पर सबका नाश कर देता है। मतलब जिस तरह केकड़ा ही अपने पिता को मारता है उसी तरह जो कल्हण है वही अपने राजा का गरिमा घटा रहे हैं, ऐसा कहने में आता था। इनके बाद केवल शक्तिहीन व्यक्ति षड्यंत्र के द्वारा सफल हो सकता है, वैसा हाल बन गया था कश्मीर का। कश्मीर का जो इतिहास है उसमें कहने में आया है कि अगर पवित्र भूमि जो है ये वो नारी होने के बाद ढीठ के हाथ में पहुंच गई है। जो उनके राजा हैं उनके बारे में कहा जा रहा है कि वो ढीठ हैं और उनके हाथों में पहुंचकर ये वैश्या बन गई है कि अगर आपको राजा बनना है तो षड्यंत्र करके आप बड़े अच्छे से सफलता प्राप्त कर सकते हैं। इन सब बातों को कश्मीर के वो ग्रंथ कल्हण की द्वारा रचित राजतरंगिणी में लिखा गया है। तो इतनी जानकारी काफ़ी होती है साहित्य की दृष्टि से। इसके बाद आता है पुरातत्ववेताओं ने जो खोज किया है उनके आधार पे। तो साहित्यिक स्रोत तो यहीं समाप्त हो जाते हैं। अगर आप चाहते हैं कि मैं इसका संपूर्ण जानकारी दूं, कल्हण के द्वारा जो रचित राजतरंगिणी है उनका संपूर्ण जानकारी अगर आप प्राप्त करना चाहते हैं तो कमेंट कीजिए और मैं उसका विस्तृत ब्यौरा आपको उपलब्ध करवाऊंगा। थैंक यू एंड वेलकम।